विकासशील इंसान पार्टी और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार की जनता मौजूदा सरकार में परेशान है। अगर सामाजिक न्याय की विचार वाली सरकार बनानी है तो हम सबको त्याग कर बेहतर बिहार बनाने के लिए संघर्ष करना है। उन्होंने कहा कि बिहार को बेहतर बिहार बनाना है तो महागठबंधन की सरकार बनानी होगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन अटूट है और बिहार में सरकार भी बनाएंगे। सन ऑफ मल्लाह के नाम से चर्चित मुकेश सहनी ने दावा करते हुए कहा कि कल या परसों सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने साफ किया कि महागठबंधन में 90% चीजें तय हो चुकी हैं। 10% यानी कुछ सीटों के उम्मीदवार को लेकर बात चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन के कई उम्मीदवार तो क्षेत्र में पहुंचकर प्रचार में भी जुट गए हैं। राजद, कांग्रेस या वीआईपी में सभी कुछ तय है। आधी सीटों पर सब कुछ फैसला हो चुका है। उन्होंने फिर दोहराया कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और अति पिछड़े मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम होगा। उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, बनाना तो जनता को है। इधर महागठबंधन में भाजपा द्वारा डिप्टी सीएम को लेकर तय होने की बात को लेकर श्री सहनी ने कहा कि यह तो उन्होंने मान लिया कि महागठबंधन की सरकार बननी है। के पास कोई ऑप्शन नहीं, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो या आरजेडी हो, सबको हम सबको अगर जनता की आवाज को अगर सुनना है, 20 साल से जो जनता परेशान है, जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के विचार वाला अगर सरकार सामाजिक न्याय की सरकार बनाना है तो हम सबको त्याग कर करके और एक दूसरे को सहयोग करके और बेहतर बिहार बनाने के लिए संघर्ष करना है। आपने देखा कि 20 साल में बिहार कहाँ पहुँचा है, तो इससे बेहतर अगर पहुंचाना है तो महागठबंधन की सरकार बनाना है और हम सब अटूट हैं, मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में सरकार बनाएंगे। कब तक सीटों का ऐलान होगा? सीट का ऐलान मुझे लगता है कि कल सेकेंड हाफ में या परसों हो जाएगा और हम लोग का इंटरनल जो कह सकते हैं 90% सारे चीज़ क्लियर है। 10% चीज़ है कुछ सीट को लेकर, कुछ चीज़ें को लेकर, वो हम लोगों को लगता है आज या नहीं तो कल तक सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जो साथी हैं वो दिल्ली गए हैं, उनकी आज बैठक है दिल्ली में। मुझे लगता है रात को या कल लौट जाएंगे और सब हमारे इधर कोई सब सहज है और मजबूती से मामला आगे निकल रहा है। हम लोग तो बहुत सारे कैंडिडेट को आगे भेज भी दिए हैं क्षेत्र में, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस पार्टी हो या वीआईपी हो। हमने जहाँ जिनका जो बनता है, जहाँ जिनका सीटिंग है, कुछ जो सीटिंग पे रिपोर्ट अच्छा नहीं रहने के कारण उनका होल्ड हुआ है या मान लीजिए कुछ सीट पर किसी के सहयोगी का दावेदारी है, वही सीट को होल्ड किया गया। बाकी जिनको जहां लड़ना है, कंफर्टेबल है, तो वहां पे लोग जा ही रहे हैं। जैसे बोरा को लेकर है तो उसके लिए किसी से पूछ नहीं क्या सकता है। बोरा में आदमी तैयारी कर रहा है, नॉमिनेशन के टाइम में नॉमिनेशन होगा, तो सारे लोग जहाँ जिनको लड़ाना है तो ऑलरेडी गठबंधन में आधे से ज्यादा सीट हम लोगों ने वो हेड कर दिया। डिप्टी सीएम को लेकर बेटी को आगे बढ़ाना अभी भी कह रहे हैं डिप्टी सीएम बिहार में हमारी सरकार बनेगा, सीएम तेजस्वी होंगे, डिप्टी सीएम एक मल्लाह का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम होंगे। लेकिन आप सहयोगी मान जाएंगे? वो कितना 14 है या 44 है वो आप सबके बीच में समय आएगा तो बता दिया। हाँ वो भी है। अब ऐसा तो देखो तो सीएम को अभी मानने के लिए तैयार नहीं, तो इसका मतलब अगर सीएम का हमारा सरकार चलेगा क्या? बहुमत सीएम बनाता है, ये तो जनता समय सीएम और डिप्टी सीएम बनाएंगे। अभी हम लोगों का अपना प्रयास है, काम है, वो हम लोग काम कर रहे हैं। हम दावेदारी करेंगे तब ना हम बनेंगे, जो हम लड़ेंगे तब ना जीतेंगे। लड़ने में तो दो ही चीज होता है, हार जीत। बीजेपी आपके पक्ष में बोल रही है और कह रही है कि भाई कोई निश्चित हो ना हो, लेकिन डिप्टी सीएम का चेहरा निश्चित है मुकेश सहनी। तो देखिए बीजेपी आप बताइए, दुनिया का देश के सबसे बड़े पार्टी होने के बावजूद भी वो हमारे समर्थन में है। उनको मालूम है कि मुकेश सहनी जहाँ है वहाँ सरकार बनना तय है। वो इतना मान चुके हैं कि डिप्टी सीएम मुकेश सहनी बनेंगे तो सरकार भी हमारी बनेगी। बीजेपी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि वो अभी से मान लिया कि महागठबंधन का सरकार बनने के लिए जा रहा, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे, तो डिप्टी सीएम बनेंगे तो सीएम भी हमारे ही होंगे ना। 14 सीट मिले उससे कोई 14 सीट क्या होंगे नहीं, हम लोग कहा ना 14 हो 44 हो, ये सब हम लोग आपस में सेटल।